प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सही शुरुआत नहीं हुई तो बहुत फोर्स करना पड़ता है, विल पावर इस्तेमाल करना पड़ता है। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, ये नाटक मन का चलते रहता है। इसलिए शुरुआत ही सही हो जाए, पहला इनपुट सही जाए तो आउटपुट बहुत आसानी से आने वाला है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी नए साल में वैज्ञानिक बुद्धि से विवेक के साथ प्रार्थना करेंगे। सभी का लाभ, तेज लाभ अवश्य हो, इसके लिए सही दिशा में प्रार्थना करेंगे। सभी सही माने में अपना मंगल किस में है देख पाएं, सभी खोज कर पाएं। विज्ञान जिस तरह अच्छा बुरा सही गलत बाजू में रखकर खुले मन से खोज करता है, वैसे ही अपने अंदर मन में, मन पर, मन के द्वारा कैसे खोज की जा सकती है, कैसे आप आंतरिक आइंस्टाइन बन सकते हैं, ऐसी समझ से मनन करें, ध्यान करें और फिर सभी के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी मन पर संयम रख पाएं ताकि अंदर जाने वाली जानकारी सही जानकारी जाए। नकारात्मक न्यूज़ अंतर मन पर गहराई से असर करता है। अंतर मन तक अंधेरा बढ़ते जाता है। अविश्वास का अंधेरा, गलत मान्यताओं का अंधेरा, जिससे बीमारियों के लक्षण धीरे धीरे शरीर पर आने लगते हैं। सभी इस अंधेरे से मुक्त हो जाएं। सभी एडिसन की तरह बल्ब जलाएं, आंतरिक रोशनी लाएं ताकि तल तक बैठा हुआ अंधेरा समाप्त हो जाए। सभी ज्ञान विज्ञान की रोशनी में तेज ज्ञान प्राप्त करें। तेज ज्ञान जो स्व अनुभव पर स्थापित करता है, जो तेज है, जो कांति है, जो रोशनी है, जो नूर है, वह सबको मिले। सभी स्वयं को पहचान कर अपना
मंगल प्राप्त करें, अपना पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें, अपना स्वास्थ्य, अपनी समृद्धि, अपनी संतुष्टि प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज रोशनी में सभी नहा रहे हैं, ईश्वरीय गुणगान कर रहे हैं, हर एक अपनी भाषा में सराहना कर रहा है, हर एक अपनी भाषा में आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, हर एक अपनी क्षमता अनुसार सेवा कर रहा है, सत्य की सेवा कर रहा है, प्रार्थना बीज बो रहा है। ऐसी नई लहर पूरे संसार में फैल रही है जिसका लाभ हर जीव प्राप्त कर रहा है। ऐसा सुनहरा अवसर सबको मिले, सबको मिल रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आत्मा संयम पाकर लोग अपने मन पर अंकुश रखने में सफल हुए हैं, जिस वजह से मन की अशांति दूर हो रही है। रचनात्मक मन, अशांति से मुक्त मन नव निर्माण करने में योगदान दे रहा है। ऐसा दृश्य सभी देख पाएं, ऐसी प्रार्थना करें। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, जिस भाव में भी आपको महसूस हो परिणाम की, उस मुद्रा में बैठकर प्रार्थना करें। सभी वन जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। वन। कुछ देर ये जप करके तपर्पण करेंगे। अर्जित बल लोक कल्याण के लिए तपर्पण करेंगे। एकर्पण के साथ आगे के कार्य हर पहर सजग रखने के लिए शुरू करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जागृत के हाथ में अपनी लाठी लाठी है ही, सामने वाले की लाठी सीढ़ी है। दोनों को मिलाएंगे तो सीढ़ी बन जाएगी। दो लाठियों को मिलाकर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सामने वाले के हाथ में सांप भी हो तो जो जागृत है वह उसे सीढ़ी बना देगा। तो लाठी की क्या बात है। सामने वाले के हाथ में सांप हो, कोई नुकसान पहुंचाने आया है तो वह उसे रस्सी समझ लेता है। सांप को रस्सी मान लिया तो रस्सी बंधन का कारण बन जाती है, वो और बंधते जाता है। तो कितना बड़ा फर्क है। एक अंधे के हाथ में कोई चीज दे दो,
वह क्या करेगा? एक अंधे के हाथ में नया साल दे दो, वह क्या करेगा? इसलिए नया साल हमें मिल रहा है तो अपने आप से पूछे कि हम किस अवस्था में हैं, हम कैसे लेंगे इसे, हम इसका क्या बनाएंगे। अंधे के हाथ में नया साल मात्र शनि का वार होगा। शनि अप्रसन्न है, इसलिए मेरे जीवन में ये घटनाएं हो रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ घटनाओं को देखकर अंधे के हाथ में मात्र शनि का वार, और जागृत जो है, दृष्टा जो है, दृष्टा के हाथ में नया साल दिया तो उसके लिए वह तेज रक्षा की डाल व विवेक की तलवार है। शनि का वार, विवेक की तलवार, कितना बड़ा फर्क है। यह फर्क आता है उस समझ, उस तेज ज्ञान की वजह से जिसे हमें प्राप्त करना है श्रवण के द्वारा। हम मात्र सुनेंगे और सुनकर वह मनन शुरू होगा कि इतने नजदीक चीज पड़ी है, हाथ बढ़ाने से मिल जाएगी तो हाथ स्वतः ही वहां पहुंच जाएगा, उस चीज को उठा लेगा, क्रिया स्वतः हो जाएगी। सांप रस्सी लग रही थी और पता चला कि ये रस्सी नहीं सांप है तो तुरंत हट गए, सिर्फ श्रवण हुआ। किसी ने कहा ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, तो अब झट से हट गए। क्रिया होने में कितना समय लगा? श्रवण हुआ, क्रिया हो गई। अंधे के हाथ में कहावत दे दो कोई, ओल्ड इज गोल्ड, तो हर जगह मैकेनिकली अप्लाई करेगा। मगर जो जागृत है वो देखेगा नया साल पुराना साल किसको गोल्ड बनाना है, जो गुजर गया है उसे गोल्ड बनाना है या जो आया है उसे गोल्ड बनाना है। कोई इंसान मेडिकल शॉप पर जाए और कहे कि मुझे केरोसिन गोली दो, 10 साल पुरानी देना, ओल्ड इज गोल्ड, तो आप क्या कहोगे उसे? कहोगे अरे ओल्ड इज नॉट गोल्ड बिकॉज इट इज नॉट सोल्ड। एक्सपायरी डेट हो गई है, उस गोली का कोई फायदा नहीं होगा, वो बिकी नहीं है। दुकानदार अगर आपको वो थमाए भी अरे ये ओल्ड है ये गोल्ड है, तो आप कहोगे नहीं इट इज नॉट सोल्ड, तुम्हारी दवा बिकी नहीं है। तो हर जगह ये कानून लागू नहीं होगा। इसका अर्थ कहावत गलत है ऐसा नहीं है, कहावत सही है। पुराने से गुर लेना है, गुण लेना है, नए में हमें नया बनना है, प्रेरणा लेनी है, तकनीक बढ़ानी है, खोलनी है, संभावना खुलनी है, क्योंकि नए में तकनीक गुर ज्यादा है, पुराने में गुण है, तो उस गुण को और गुर को जोड़ देंगे तो पूरी संभावना खुलने वाली है। वेल बिगन इज हाफ डन, आप सुनते हो? सही शुरुआत की तो आधा काम हो गया समझो, बचता है बाकी आधा काम। कहावत सुनी आपने, अंधे के हाथ में कहावत नहीं देनी है, तो जागृत है, दृष्टा जो है उसे ये कहावत देनी। ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि बाकी फिर क्रियाएं सहजता से होती है। अगर सही शुरुआत कर दी, सही शुरुआत नहीं हुई तो बहुत फोर्स करना पड़ता है, विल पावर इस्तेमाल करना पड़ता है। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, ये नाटक मन का चलते रहता है। इसलिए शुरुआत ही सही हो जाए, पहला इनपुट सही जाए तो आउटपुट बहुत आसानी से आने वाला है, कम एफर्ट से, कम एनर्जी से। तो यह भी हमें क्लियर हुआ। अब हम उस हॉकी से, हाँ की जो है, स्वीकार भाव की जो चाबी है वह हमारे पास है। हम समस्या से घबराएंगे नहीं, समस्या आएगी, हर एक की अलग अलग होती है, उसमें हमें डट के रहना है। विश्वास कांपता है, अकंप विश्वास हो। हम खोलें संभावनाएं और फिर देखें। चाबी खोलनी है, प्रार्थना सही करनी है। चाबी कैसे घुमानी है? प्रार्थना के द्वारा। ये समस्या आई है, मैं प्रार्थना जारी रखूं,
समस्या जब तक मुझे डरावनी लग रही है, मेरी प्रार्थना चलती रहे। और रोज नई प्रार्थना कर सकते हैं। समझ हमारी बदलती है। तो नए साल में चाबी घुमानी है 365, तो रोज एक नई प्रार्थना करनी है। रोज एक नई प्रार्थना करनी है। आपको अगर इतनी प्रार्थनाएं कहाँ से लाएंगे? बहुत आसान है। सुबह उठे तो कोई भी एक वस्तु देखना है, प्रार्थना बन जाएगी। तो अब क्या करना है? 365 प्रार्थनाएं करनी है। ये एक प्रार्थना सुबह बनानी है और दिन भर जब भी याद आए उसे दोहराना है। समझो फैन की तरफ देखा तो आप क्या कहोगे कि ईश्वर एक पंख का पंखा है। वह जब चलता है तो रूहानी हवा लगती है। हमें वह हवा मिले, हमारी रूह को वह हवा मिले। राहत वाली हवा नहीं चाहिए, असली हवा जो है वह हमारे जीवन में आए। इस हवा में सारी धूल, जो भी कचरा है वह उड़ जाए, जो नेगेटिव है वह उड़ जाए। क्योंकि प्रार्थना बनानी है तो बनती है। और जब प्रार्थना बनाते जाओगे तो कुछ शब्द आपको गहराई पर स्पर्श करते अंदर, तो वे आप लिख के रखना। मूल बात है वो हृदय को छू ले, हृदय को ही वह चुंबक खींच रहा है, हार्ट मैग्नेट जो है। तो हृदय को जो प्रार्थना छू जाती है वो रिलीज करती है विश्वास को कि अब मेरे जीवन में वह हवा, रूहानी हवा, एक पंख के पंखे की हवा लग रही है। अब मेरी सभी समस्याएं, धूल जो आ चुकी है वह उड़ जाएगी। तो फैन को देखकर एक सुबह में आपने प्रार्थना बना दी। जो सिर्फ फैन को देखकर एक लाइट भी देखी तो आप लाइट को देखकर ही प्रार्थना बनाओगे। ईश्वर को क्या कहोगे? यू आर लाइट ऑफ माई लाइफ। अपने प्रकाश से सारा अंधेरा मिटा दो। तो प्रार्थना उसमें भी बन गई। चप्पल भी देख लिया तो क्या कहोगे? यू आर स्लीपर ऑफ माई सोल। एक सोल पैर के तलवे को भी कहते ना, और एक सोल आत्मा को भी कहते। तो स्लीपर है। तो कोई भी चीज देखोगे, कुछ एक उदाहरण बताया आपको, कुछ उदाहरण बताया गया कि कोई भी एक वस्तु देखे और एक प्रार्थना बनाए और दिन भर में जब भी याद आए तो वह गुनगुनाए, गाएं, कहें। जैसे भी प्रार्थना बनी है तो वे प्रार्थनाएं अलग अलग कोनों को उजागर करेंगी, प्रकाशित करेंगी। जो शब्द छू जाए वो आप लिख कर रख सकते हैं। नए साल में हमें क्या करना है यह आपको बताया जा रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।